लड़का जैसे ही कपड़ा हटाता है उसके सामने एक बहुत खूबसूरत लड़की की लाश होती है। उसकी सुंदरता देखकर लड़का थोड़ा घबरा जाता है और खुद को संभालने के लिए एक ड्रिंक लेता है। उसके मन में आता है कि आखिर किस्मत इतना क्रूर क्यों होती है, लेकिन अब जो होना था हो चुका था, इसलिए वो अपना काम जारी रखता है। सबसे पहले वो लड़की के सख्त हो चुके शरीर को धीरे धीरे मसाज करता है, फिर उसके जबड़े को ठीक करके मुंह बंद करता है। वो इतना ध्यान रखता है कि लड़की के चेहरे पर जरा सी भी धूल न रहे। लड़का उस खूबसूरत चेहरे को देखता ही रह जाता है और खुद को रोक नहीं पाता। वो उसके करीब जाकर उसे चूम लेता है। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आता है और खिड़की खुल जाती है। लड़का खिड़की बंद करने जाता है, लेकिन कांच में उसे कुछ अजीब नजर आता है। असल में लड़का एक फेस मेकअप आर्टिस्ट है जो मृत लोगों को अंतिम संस्कार से पहले तैयार करता है और हर काम के बाद एक फोटो भी लेता है। जब अंतिम विदाई के समय परिवार वाले मृत व्यक्ति का चेहरा देखते हैं तो उन्हें लगता है जैसे उसमें फिर से जान आ गई हो और वे बहुत खुश होते हैं। सब लोग समझते हैं कि ये काम उसके पिता ने किया है, क्योंकि उसके पिता ही गाँव के इकलौते और बहुत अनुभवी आर्टिस्ट हैं जो कई सालों से ये काम कर रहे हैं। लेकिन अब उनके पिता बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें अल्जाइमर बीमारी हो गई है, इसलिए अब ये जिम्मेदारी लड़के पर आ गई है। लड़का नहीं चाहता कि किसी को उसके पिता की हालत के बारे में पता चले, इसलिए वो सब कुछ खुद संभालता है और जब भी कोई उसके पिता का मजाक उड़ाता है तो वो उनके सामने खड़ा हो जाता है। एक दिन उसकी माँ की पुण्यतिथि होती है। उसके पिता को सब कुछ याद नहीं रहता, लेकिन ये दिन वो कभी नहीं भूलते। वो फूल लेकर उस पुराने पुल पर जाते हैं जहाँ उनकी पत्नी को जाना पसंद था और वहाँ खड़े होकर उससे बातें करते हैं, जिससे पता चलता है कि वो उसे कितना याद करते हैं। बचपन से माँ के बिना पले लड़के का स्वभाव थोड़ा अलग हो गया है। वो ज्यादा लोगों से घुलता मिलता नहीं है और अकेला रहना पसंद करता है। दूसरी तरफ एक लड़की है जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी लड़के की गाड़ी उसके पास से गुजरती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं। उसी एक पल में दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और यहीं से उनकी कहानी शुरू होती है। लेकिन लड़की की जिंदगी भी आसान नहीं है। उसकी माँ उसे पैसे कमाने का जरिया समझती है और उसे जबरदस्ती ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भेजती है। अपनी फिगर बनाए रखने के लिए लड़की बहुत कम खाती है, जिससे वो कमजोर होती जा रही है। ऊपर से उसकी माँ का बॉयफ्रेंड भी बहुत गलत इंसान है जो मौका मिलने पर उसे परेशान करता रहता है, जिससे लड़की अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती है। आखिरकार फाइनल का दिन आ ही जाता है। लड़की अपनी खूबसूरत मुस्कान और कॉन्फिडेंस से सबका दिल जीत लेती है और बाकी कंटेस्टेंट्स को पीछे छोड़कर जीत हासिल कर लेती है। हर तरफ कैमरों की फ्लैश उसी पर पड़ रही होती है। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट होता है। उसकी माँ इतनी खुश होती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक लड़की को चक्कर आने लगता है, उसका शरीर लड़खड़ाने लगता है और सबके सामने वो स्टेज पर गिर जाती है। बाद में जांच में पता चलता है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। ये खबर हर जगह फैल जाती है कि एक जवान लड़की ने ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीता और उसी समय उसकी मौत हो गई। कुछ समय बाद लड़की के माता पिता लड़के के घर आते हैं और चाहते हैं कि उनकी बेटी को उसी तरह खूबसूरत बनाकर विदा किया जाए जैसे वो जीते जी थी। लड़का अपने पिता की जगह ये काम स्वीकार कर लेता है। रात को जब वो काम शुरू करता है और लड़की का चेहरा देखता है तो तुरंत पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने कुछ दिन पहले सड़क पर देखा था। उसके मन में अजीब सी फीलिंग आने लगती है। वो उसकी खूबसूरती को देखता रह जाता है और खुद को रोक नहीं पाता। वो उसके ठंडे हो चुके होठों को चूम लेता है। ये सब गलती से कैमरे में कैद हो जाता है। तभी अचानक कुछ अजीब होता है। लड़का घबराकर उसके पास जाता है, उसकी नब्ज चेक करता है और फिर अपना कान उसके सीने पर लगाता है। तो उसे जोर जोर से दिल की धड़कन सुनाई देती है। उसे यकीन नहीं होता कि लड़की जिंदा हो गई है। वो तुरंत बाहर भागता है, अस्पताल फोन करता है और अपने पिता को भी ये बात बताता है। उसके पिता भी जो पूरी जिंदगी इस काम में रहे हैं, इस बात को मान नहीं पाते। ये खबर तेजी से फैल जाती है और बड़े बड़े डॉक्टर भी इसे समझा नहीं पाते। लड़की फिर से लोगों के बीच चर्चा का विषय बन जाती है। लेकिन जब भी कैमरे की फ्लैश उसके चेहरे पर पड़ती है, उसे एक अजीब सा धुंधला चेहरा दिखाई देता है। लड़की के जिंदा वापस आने से उसकी माँ के मन में फिर से पैसे कमाने की लालच जाग जाती है और वो तुरंत उसके लिए बहुत सारे काम और इवेंट्स तय कर देती है। लेकिन अब लड़की को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सिर्फ एक सिंपल और शांत जिंदगी जीना चाहती है। अपनी सच्चाई जानने के लिए एक दिन वो लड़के के घर पहुंच जाती है। लड़का खिड़की के पीछे से उसे देखता है, लेकिन वो उसे सच नहीं बता पाता, इसलिए वो बहाने बनाकर उसे टाल देता है और लड़की मजबूरी में वहाँ से वापस चली जाती है। लेकिन जैसे ही लड़की घर वापस पहुंचती है, उसके दरवाजे पर पहले से ही मीडिया और रिपोर्टर्स की भीड़ लगी होती है जो उसका इंटरव्यू लेने के लिए इंतजार कर रहे होते हैं। ये सब देखकर लड़की के अंदर दबा हुआ गुस्सा और तनाव एकदम बाहर आ जाता है। वो साफ साफ कह देती है कि वो इस तरह की जिंदगी से तंग आ चुकी है। उसकी माँ उसे डांटती है और दबाव डालती है, लेकिन इस बार लड़की उसकी बात नहीं मानती और दरवाजा बंद करके सबको मना कर देती है। रात में वो चुपके से घर से निकल जाती है और साइकिल लेकर गांव की सड़कों पर घूमती है, जहां उसे आजादी का एहसास होता है। घूमते घूमते वो फिर से लड़के के घर पहुंच जाती है और इस बार चुपचाप अंदर घुस जाती है। एक अजीब सा एहसास उसे लड़के के काम करने वाली जगह तक ले जाता है। वहां रखी उस जानी पहचानी टेबल को देखकर वो खुद ही उस पर लेट जाती है और आंखें बंद करके उस धुंधली याद को समझने की कोशिश करती है। तभी लड़का हाथ में गोल्फ स्टिक लेकर अंदर आता है। उसे लगता है कि घर में कोई चूर घुसाया है। लड़की डरकर तुरंत उठ जाती है, लेकिन जब लड़का उसे देखता है तो वो खुद हैरान रह जाता है। वो उसे डांटता भी नहीं है। तभी उसके पिता भी वहाँ आ जाते हैं और लड़का उन्हें लड़की से मिलवाता है। पिता भले ही बीमार है, लेकिन बेटे के चेहरे को देखकर उन्हें कुछ अंदाजा हो जाता है और उन्हें भी लड़की पसंद आने लगती है। रात काफी हो चुकी होती है, इसलिए लड़का लड़की को अकेले जाने नहीं देता और उसे सुबह तक रुकने के लिए कहता है। अगले दिन जब वो उसे बाहर छोड़ने जाता है तो लड़की धीरे से अपनी बात बताती है कि वो घर वापस नहीं जाना चाहती और कुछ
कुछ दिन यहाँ रहकर एक साधारण जिंदगी जीना चाहती है। लड़का पहले मना कर देता है क्योंकि वो जानता है कि लड़की एक बड़ी हस्ती है, लेकिन जब वो लड़की को उदास होकर जाते देखता है तो उसका दिल पिघल जाता है। उसे लगता है कि शायद ये मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वो उसे रोक लेता है और अपने पास रहने देता है। इसके बाद दोनों के बीच अच्छे पल शुरू हो जाते हैं। लड़की लड़के के पिता के साथ गोल्फ खेलती है, उनके साथ बातें करती है, दोनों साथ बैठकर फिल्में देखते हैं और हंसी मजाक करते हैं। लड़की घर को ठीक करने का आइडिया देती है। पहले लड़का मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है और दोनों मिलकर घर पेंट करते हैं। दिन भर काम करने के बाद दोनों शाम को बैठकर सूरज ढलते हुए देखते हैं और उस पल को महसूस करते हैं। फिर लड़की घर के सामने उगी हुई झाड़ियों को देखकर सूरजमुखी के बीज लाती है और खुद ट्रैक्टर चलाकर खेत तैयार करती है और बीज बोती है। उधर लड़की की माँ कई दिनों से उसे ढूंढ नहीं पाती, जिससे वो परेशान हो जाती है और अखबार में उसका पता लगाने के लिए इश्तिहार भी छपवाती है। जब लड़का वो अखबार लड़की को दिखाता है तो हैरानी की बात ये होती है कि लड़की बिल्कुल भी नहीं घबराती, बल्कि थोड़ी खुश नजर आती है। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच अच्छी समझ और लगाव बनने लगता है। धीरे धीरे लड़की लड़के के दिल के करीब आने लगती है और दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगता है। एक दिन दोनों पुल पर लेटकर आसमान में चमकते सितारों को देख रहे होते हैं। तभी लड़की खुद आगे बढ़कर लड़के को किस कर लेती है, लेकिन खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। पुलिस जल्दी ही उनके ठिकाने तक पहुंच जाती है। पकड़े जाने के डर से लड़की कहती है कि उसे पास के शहर में अपने दोस्त के पास छोड़ दिया जाए। पिता की इजाजत लेने के बाद लड़का अपनी पुरानी कार लेकर उसे छोड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में दोनों खूबसूरत नजारों का आनंद लेते हैं और अपनी परेशानियों को भूलकर खुलकर जीने लगते हैं। ये उनके जीवन के सबसे अच्छे पलों में से एक होता है, जहाँ दोनों पूरी आजादी और खुशी महसूस कर रहे होते हैं। उधर लड़की की माँ लड़के के घर पहुँचती है और वहाँ लड़की के कपड़े देखकर उसे यकीन हो जाता है कि उसकी बेटी यहीं आई थी। वो आगे लड़के के काम करने की जगह पर जाती है और कूड़ेदान में पड़ी एक फोटो उठाती है। फोटो को ध्यान से देखने पर उसे पता चलता है कि लड़का उसकी बेटी के साथ अजीब हरकत कर रहा था। ये देखकर वो बहुत घबरा जाती है और उसे लगता है कि लड़का एक खतरनाक इंसान है। दूसरी तरफ रास्ते में लड़की एक दुकान पर पानी लेने रुकती है और वहाँ उसे अखबार में लड़के के बारे में खबर दिखाई देती है। वो ये सब देखकर सन्न रह जाती है। उसके दिमाग में लड़के की बनाई हुई इमेज पूरी तरह टूट जाती है और उसे लगता है कि वो गलत इंसान है। इसके बाद लड़का उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन लड़की उसकी एक भी बात नहीं सुनती। तभी पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और लड़के को पकड़कर ले जाती है। ये मामला अखबारों की बड़ी खबर बन जाता है। लड़की को भी धीरे धीरे समझ आता है कि उसके दिमाग में जो धुंधली याद आती थी वो उसी घटना से जुड़ी थी। कुछ समय बाद वो लड़के से मिलने के लिए थाने जाती है ताकि सच्चाई जान सके, लेकिन लड़का खुद शर्म के कारण उसका सामना नहीं कर पाता और खुद को गलत मानने लगता है। लड़की भी भावुक होकर उससे सवाल करती है और आखिरकार लड़का सच बता देता है, लेकिन तब तक हालात बदल चुके होते हैं और कुछ ठीक नहीं हो पाता। लड़की उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं करती, इसलिए कुछ समय बाद लड़का छूट जाता है। लेकिन जब वो घर लौटता है तो पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है। वो अकेला पड़ जाता है और गहरे दुख में डूब जाता है। बाद में वो आंसुओं के साथ अपने पिता को खुद तैयार करता है, उन्हें उनके पसंदीदा कपड़े पहनाता है और पूरे सम्मान के साथ विदाई देता है। पिता के दोस्त अंतिम दर्शन के लिए आना चाहते हैं, लेकिन लड़का किसी से मिलना नहीं चाहता और सबको मना कर देता है, क्योंकि उस समय वो पूरी तरह टूट चुका होता है। इसके बाद लड़का अपने पिता के ताबूत के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और काफी देर तक चुपचाप प्रार्थना करता है। फिर वो एक रस्सी निकालता है जो उसने पहले से तैयार रखी थी, उसे छत से बांधता है और कुर्सी लगाकर अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला कर लेता है, ताकि वो दूसरे दुनिया में जाकर अपने पिता के साथ रह सके। शायद उसे लगता है कि यही उसके दुख से निकलने का रास्ता है। लेकिन जैसे ही वो आंखें बंद करके आगे बढ़ने वाला होता है, तभी अचानक तेज हवा का झोंका आता है और खिड़की खुल जाती है। बाहर से सुनहरी रोशनी कमरे में आती है। वो देखता है कि पास में खिले हुए सूरजमुखी के फूल हैं जो उसी लड़की ने लगाए थे। ये दृश्य देखकर वो ठहर जाता है और उसके मन में जीने की इच्छा वापस आने लगती है। वो अब यूं ही हार मानकर जाना नहीं चाहता। आखिरकार वो खुद को संभाल लेता है और हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलता है ताकि फिर से इस दुनिया का सामना कर सके। दूसरी तरफ लड़की भी अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोच रही होती है। वो बाथटब में लेटकर धीरे धीरे टीवी को पानी के पास लाती है, लेकिन तभी टीवी से कुछ ऐसी बात सुनाई देती है जो उसके दिल को छू जाती है और उसे फिर से जीने की उम्मीद मिलती है। इसके बाद लड़का सूरजमुखी के खेत में जाकर लेट जाता है। फिल्म के आखिर में दोनों को सूरजमुखी के नीचे लेटे हुए दिखाया जाता है, जो बहुत खूबसूरत लगता है। ऐसा लगता है जैसे इससे बेहतर अंत हो ही नहीं सकता। दोनों एक दूसरे की जिंदगी में उम्मीद बनकर आते हैं और एक दूसरे को संभालते हैं। तेज हवा के दो झोंके, 2 बार खुलती खिड़की, लड़की के लगाए सूरजमुखी लड़के को बचाते हैं और लड़का अपने शब्दों से लड़की को जीने का हौसला देता है। शुरुआत में कहानी थोड़ी रहस्यमयी लगती है, लेकिन अंत तक आते आते ये एक बहुत ही भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानी बन जाती है। कुल मिलाकर ये एक शानदार और कम चर्चित फिल्म है। अगर आपने इस फिल्म की हीरोइन को पहचाना है तो जरूर बताना। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।